जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़ से। आज हमारे साथ बात करने के लिए सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़ के चीफ और बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट विपुल कुमार जी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार जो 2025 का चुनाव होने वाला है, 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के बिना सत्ता कोई भी पार्टी हासिल कर सकती है? नीतीश कुमार गठबंधन के साथ में, जो एनडीए के साथ में रहेंगे या तेजस्वी के साथ में जाएंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए चंदन, अभी जो बिहार में स्थिति बनी हुई है वो उपापोह की स्थिति बनी हुई है। और ये उपापोह की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि नीतीश कुमार किसी के कंट्रोल में नहीं जाते हैं। और नीतीश कुमार समय समय पर जब उनको लगता है कि उनकी पार्टी को कोई उनके घटक दल के लोग तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, तो नीतीश कुमार सेफ रास्ता अख्तियार करते हैं। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ हैं और आरजेडी उनके पार्टी को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो नीतीश कुमार सेफली चले जाते हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। और एनडीए अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो चले जाते हैं तेजस्वी के साथ। अभी स्थिति ये है कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके पीछे कारण है, नीतीश कुमार ने एक एजेंडा दिया है सबको कि जनवरी महीने में 2025 जनवरी में एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। सारे दल के नेता एक साथ करेंगे और कोई भी कार्यक्रम साथ में होगा। लेकिन चंदन, नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा है वो अकेला हो रहा है। उसमें ना सम्राट चौधरी है, ना उसमें विजय सिन्हा है, ना चिराग पासवान है, ना उसमें मांझी है, कोई नहीं है। नीतीश कुमार खुद से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को अपना कार्यक्रम नहीं करने के लिए करें, ये बीजेपी को मंजूर नहीं है, ये चिराग को मंजूर नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ऐसी भी तैयारी है। इसीलिए अमित शाह दिल्ली में बोल दिए कि 25 में हम सीएम फेस बताएंगे, और उसी के बाद ये बवाल मचा है। नीतीश कुमार, आसानी नहीं है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहे हैं सर। लेकिन अमित शाह के बोलने के बाद बिहार में बवाल बढ़ा और उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जो भी पार्टी है आपका जदयू और बीजेपी को एक साथ आकर संयुक्त आकर बोलना पड़ा कि हमारा जो चेहरा होगा एनडीए का वो नीतीश कुमार ही होंगे। और उसके 2 दिन के बाद विजय सिन्हा बोलते हैं कि अगर भारी बहुमत में बीजेपी आती है तो फिर देखा जाएगा। इस तरीके का विजय सिन्हा वो नहीं कहते हैं चंदन, आप वीडियो को देखिएगा, वो खबर को देखिएगा, हम लोगों ने चलाया भी है। विजय सिन्हा ये कल कहते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तब हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, और इसके बाद फिर बवाल मचा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है, उन्होंने कहा कि अब तक हम सरकार में रहे हैं लेकिन भाजपा की अपनी सरकार नहीं रहे हैं, हम गठबंधन की सरकार में रहे हैं। लेकिन ये विजय सिन्हा के बाद बोलने के बाद बवाल मचा है। विजय सिन्हा को सफाई भी देना पड़ रहा है, गिरिराज सिंह सामने आकर के बोले हैं। तो ये तमाम चीज़ है। नीतीश कुमार की यह और ही है कि बीजेपी जैसी दुनिया की जो बड़ी पार्टी है, जो सरकारें बनाती है बिगाड़ती है, उस बीजेपी को बिहार में कभी भी नीतीश कुमार उभरने नहीं दिए हैं। ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को तंज कस रहे हैं, लेकिन स्वागत के लिए भी खड़े हैं। तो ये नीतीश कुमार का कमाल ही है। चाणक्य हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार सोच समझ के फैसला लेंगे। अभी कहना सही नहीं होगा कि वो एनडीए को छोड़कर तेजस्वी के साथ चले जाएंगे या एनडीए के साथ बने ही रहेंगे। लेकिन बार बार नीतीश कुमार कोई भी सभा हो या हर जगह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं कि जो पिछले बार हुआ गलती इस बार दोबारा नहीं होगा। हाल फिलहाल में भी 2 दिन पहले जब यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा कि गलती हुई थी लेकिन अब हम लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन एक साथ रहेंगे भी और उसके पीछे पीछे इस तरह का बवाल होना, तबीयत खराब होना। हाँ, तबीयत खराब होना। और बड़ा वो सम्मेलन था जहाँ पर उद्योगपति लोग आए हुए थे, अडानी ग्रुप भी आई हुई थी, उसके बावजूद भी वो समिट में वो शामिल नहीं हुए। तो इसका अब मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ये जो बोल रहे हैं कि हम छोड़कर कहीं जाएंगे और कहीं नहीं हम जाएंगे, लेकिन ये एक सफाई है। नीतीश कुमार कब जाएंगे ये नीतीश ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। दूसरी बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार इसीलिए अपना मनमानी करते हैं कि बिहार का जो स्ट्रक्चर है सत्ता का, यहाँ 243 सीटें हैं,
बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे तब भी बीजेपी के बराबर सीट पर लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे। 43 में मांझी और चिराग को बांट देंगे। अगर वो तेजस्वी के साथ जाते हैं तब भी तेजस्वी के साथ बराबर की सीटों पर लड़ेंगे, 100 लड़ेंगे, बाकी कांग्रेस और माले को दे देंगे। और 100 सीटों पर जब कोई भी पार्टी लड़ेगी तो उसमें से 80 सीटें जीत सकते हैं, 70 सीटें जीत सकते हैं। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो 90 सीटें जीत सकते हैं। चाबी रहेगा, चाबी नहीं तो नीतीश तो हर हालत में बिना नीतीश के बिना बिहार में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और ये मेरा अनुभव कहता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से, सीएम की कुर्सी से हटाना संभव नहीं है। नीतीश जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हटेंगे। नीतीश एक चीज जान लीजिए आप, नीतीश बिस्तर पर नहीं मरेंगे, नीतीश कुर्सी पर मरेंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। चिराग पासवान भी ख्वाब पाले हुए हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तो अच्छा काम किया बिहार के लिए, लेकिन नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। इस रेस में चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक चेहरा के रूप में बिहार में देखे जा रहे हैं। उनके प्रशंसक करते हैं, उनके जो जीजा जी हैं वो कहते हैं, लॉबी कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, सबके बीच में हवा बना रहे हैं कि चिराग पासवान भी अगला चेहरा हो सकता है। तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को उस तरीके से आगे करना चाहेगी? तो चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दर्शक आपको देख रहे हैं चंदन, तो चिराग पासवान अच्छे नेता हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ख्वाब पाल लेने से कोई सीएम नहीं बन जाता। सीएम बनने के लिए एक बहुमत चाहिए और बीजेपी और जेडीयू के साथ में रह करके तेजस्वी वो चिराग पासवान सीएम बन जाए, ये अभी नज़दीक में हमको संभव नहीं लगता है। चिराग को अभी पसीना और बहाना पड़ेगा। वैसी स्थिति अगर बनेगा तब वो शायद चमत्कार हो जाए, लेकिन फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन वैसे चिराग अच्छे नेता हैं। बिहारियों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, उनका विजन सही है और उनकी पार्टी तेज़ी से विस्तार कर रही है, ये बात सही है। लेकिन सत्ता तक पहुंच जाएंगे, सीएम पहुंच जाएंगे और 25 में सीएम बन जाएंगे, ये बहुत नज़दीक नहीं दिखता है। ये कहना मुनासिब नहीं। नीतीश कुमार जी का उम्र भी हो गया है, 70 प्लस होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो रहेंगे ही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो क्या लगता है 2025 के विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही देखा जाए? ये तो अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर दिया है, वो बीजेपी खुलकर बोल रही है कि नीतीश हमारे नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो हमारे एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। तो इसमें कहाँ शक रह गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार चाहे वो तेजस्वी के साथ जाएं तब भी वही सीएम रहेंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपका क्या अनुभव कहता है कि तेजस्वी के साथ में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे और सारा मामला जो दोनों पक्ष से हो रहा है, चाहे बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, वो पटाक्षेप होगा? अभी कहना सही संभव नहीं है, अभी कहना मुनासिब, जल्दीबाजी हो जाएगा। नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स करने के माहिर आदमी हैं। नीतीश को जब तक नुकसान नहीं लगेगा, जब तक बीजेपी नुकसान नहीं करेगी तब तक एनडीए छोड़ के वो नहीं जाएंगे। अगर उनको सीटों का नुकसान लगेगा, लीडरशिप खतरे में पड़ेगा, कोई उनको साजिश नजर आएगा, तभी वो एनडीए छोड़ के जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और आरजेडी के साथ तभी जाएंगे जब लगेगा कि जानने के बाद भी नुकसान ना हो और पूरा मामला सौदा तय हो जाए, तभी जाएगा। फिलहाल नहीं लगता है कि नीतीश कुमार छोड़कर एनडीए को जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़ के चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो सत्ता के गलियारों में हमेशा सीएम के कुर्सी पर बने रहें और आगे भी रहेंगे। उनको जब तक नुकसान नहीं लगेगा तब तक यहाँ एनडीए में बने रहेंगे। जहाँ उनको सेफ जोन रहता है वो चले जाएंगे। लेकिन इनका साफ कहना है, इनका अनुभव कहता है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे और उनके इर्द गिर्द ही इस पूरा 2025 का चुनाव देखा जाएगा। इसी तरह का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। धन्यवाद।